आपका प्यारा वीडियो देखने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नए वीडियो की सूचना मिल सके। इसके साथ ही चैनल को अपने मित्रों में, परिवार वालों में, स्वजनों में, निकट संबंधियों में सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद। अब जैसे उदाहरण दिया, प्रारब्ध में है कि हमारा घर गिर जाना है, तो उसमें जब तक उस घर में हमारी मोह आसक्ति नहीं होगी, हम दुखी नहीं हो। गिर गया तो गिर गया। हमारे शरीर में रोग होगा तो कष्ट ही होगा न प्रारब्ध से। जब शरीर में आसक्ति नहीं होगी तो दुख नहीं होगा। लड़का मर गया दुख नहीं होगा, लड़की मर गई दुख नहीं होगा, पति मर गया दुख नहीं होगा। जब मोह ममता या भाव होता है मेरे पास, हम उसे अध्यारोपित करके बैठे हैं, लड़के से, लड़की से, पति से, पत्नी से, धन से, दौलत से, महल से, अटारी, हमने अपने भाव को, अपनी चेतना को फंसा, तब दुख होता है। प्रारब्ध तो एक पूर्व कर्म का परिणाम है, उससे क्या संबंध है? उससे दुख का क्या संबंध है बताओ? संक्षिप्त चर्चा तो यही है। प्रारब्ध हमने किसी की चोट पहुंचाया था, हमें लग जाएगी, वो बचेगी भी नहीं। तो प्रारब्ध से दुख नहीं होता। मुझसे पूछोगे तो सुख होता है, आज प्रसन्नता होती है। हमसे पूछा जाए तो मैं क्या उत्तर दूंगा? आप लोग जानते हैं, अनंत जन्मों के जो भी पाप है इस शरीर आ जाए तो ठीक। क्यों? यही भोग का खत्म हो जाए शरीर तो ठीक। यह शरीर है ही क्या? भोग का साधन तो है, तो सारे कर्मों को इसी पे भोग लिया जाए। जो भी चीजें हैं इस कर्माशय कोष में, लेकिन इतना आसान नहीं है किसी पे आ जाएगी। योगी जो महायोगी होते हैं वो तो सब बटोर के ला देते, अंतर नहीं हुआ। आम आदमी टालता रहता है कहीं इस पे कष्ट ना आए। जो महायोगी है चाहता इस पे आ जाए, सारे कष्ट इस पे आ जाए और प्रकट हो जाए कर्माशय से इस पे आ जाए। ये दूसरा विषय है, बड़े योगियों का विषय है। लेकिन प्रारब्ध से दुख का कोई संबंध नहीं। प्रारब्ध पूर्व के कर्मों का परिणाम है, उससे दुख का क्या संबंध है? बताओ ना। अरे बोलोगी? तो भगवान जो पति रूप में जिसे हम कह रहे हैं, तो प्रारब्ध है क्या है? प्रारब्ध भी हो सकता है। प्रारब्ध ऐसे होता है कि तुम चुनाव करते करते नहीं कर पाई, तो माने तब ये तुम बड़ी सावधानी तुमने बरता पति के चुनाव में, वर्ण करने में तुम नहीं चुन पाई, लेकिन अब तुमने कर्म किया पूरा। तब अब अगर तुम शांत रह गई तो भी प्रारब्ध आ गया, जो आ गया सो आ गया। अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। लेकिन हम दुखी हो रहे हैं तो भगवान वो तो प्रारब्ध, वो प्रारब्ध से उसका कोई संबंध नहीं। वो तो भाव से संबंधित बात है ना, उसका कर्म से उसके परिणाम से कोई मतलब नहीं। लेकिन दुख का भाव तो वर्तमान में ले रहा हूँ। तो ले रहे हैं तो वो क्यों ठीक है? जैसे बेटा मर गया हमारा, ठीक ना? तो अगर हम मोह का भाव में, तो बेटा मर गया तो अच्छा ही नहीं हुआ। आप समझेंगे क्या कर रहे हैं? हम इसलिए दूसरे को नहीं बोल रहे, अपने को बोल रहे हैं। हमारा बेटा मरा, उसकी मौत का समय मरा तो ठीक है, मरा ना। हम कहाँ दुखी हो रहे हैं? दुखी होना सर्वथा अनुचित है। हम तब दुखी होते हैं जब हम मोह में होते हैं। मेरा बेटा मर गया, मरा तो बेटा, मरा तो एक जीव, हम कहाँ दुखी हो रहे हैं? अरे उसका मरने का समय वो मरा, उसका जीने का समय तो जिया। मुझे क्या सुख दुख है इसमें? कोई मरे तो मुझे क्या दुख है, कोई जिए तो मुझे सुख क्या है? उसमें क्या, वो तो जीव है ना। जब हम जोड़ते नहीं है मेरा है, मेरे बेटा पैदा हुआ, सोहर शुरू हो जाता है। तो सोहर तो रोज बेटोज पैदा हो तो कितना सोहर गलबे तू सब दुनिया में एक मिनट में कितना हजारों बेटों पैदा हुआ, गावा सब सोहर। तो कितना सोहर कबर आ गया, हजारों लाखों मौत भी हो रहा है, लेकिन गावा ने रोआ फिर में। लेकिन मेरा जहाँ है वही, मेरा जहाँ है, ये आपके भाव की वजह से दुख है। क्यों गुड़ी? तो हम कह रहे दुख से बचना है, तो भाव क्यों फंसा रही हो? ये मैं पना, मेरा पना क्यों फंसाया जा रहा है?
या तो तर्क दोगी नहीं, मैं जहाँ मैं अपना स्थापित कर रहा हूँ, ये तो अजय अमर सिद्धेश्वर योगेश्वर मैंने काल व्याप्त नहीं करता। ऐसे पति को चुनाव करो जिसकी कभी मौत नहीं होती। कौन है ऐसा पति? अजर अमर बंदी छोर, एक ही बात है परमात्मा। अरे कहाँ जाई उसे दिया करे, तब वो दूसरे से दिया करे तो रोए फिर न कर दूसरे से दिया करे तो रोए, परेशान हो फिर तुम भाव दुख जो है एक भाव रूप है। कर्त पीड़ा भी कर्म का परिणाम है। नहीं समझ में आई? तो जब तुम दुखी होती हो अर्थात माने तुम्हारा भाव ठीक नहीं है, जीवन के संदर्भ में तुम्हारी भावनाएं ठीक नहीं है, ज्यादा मोह से ग्रसित होगा तो संवेग के हिसाब से ज्यादा दुखी होगा, मोह वाले ज्यादा दुखी होते, ममता वाले ज्यादा। जितनी गहरी मोह हो उतने दुख, जितनी गहरी मोह हो उतने दुख होगा। पोटेंशियल मामला है गणित। जितने ममता गहरी हो, अच्छा भैया आप दुख से बचना चाहते तो मोह वाला भाव क्यों ले, मोह की भावना क्यों खड़ी कर रहे? तो पूछा जाए तो कोई बोलते नहीं, बोला हो सोनी कहा अब कितना समझ कहा समझ कुछ नहीं समझ, तो उसे सब सतर्क रहेगी जरूर। चोरे से बरोबर लोगे जो रीत जाए तो धोखा धोखा काम धोखा धोखा देखे ना आए ना, जब हम कहीं दे उन्हें का वंदना के वो बहुत है ना, नाराज हो गई और तब हमरे यहाँ से दूरी हुई। अभी सब कम जानते हैं हमारा क्या किया, हम भी हट जाते हैं। मोहिया वाले मन ये बड़ा ठीक लागत, मीठ मीठ बोलत है ना, ठीक है। वो मोह से परेशान थी, हमसे कारण पूछा तो हमने कहा तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा मोह है, अर्थात तुम घोर दुख की यात्रा करोगे, बस एक छुएगी। अब भाई गुरु हमें साधु माना तो हमारी बात समझे, जितना मोह गहरा है ना उतना ही दुख होगा, पोटेंशियल का मामला है ना। तो जो तारा जितना ही तगड़ मोह दे करे उतना ही तगड़ दुख छटपटाए लागत एकदम। देखा भाई एक भुक्त भोगी हम वही हमारे तो महामोह पर, तुम लोगों का मोह है ना, महामोह हमारे हमें तो बहुत दिक्कत है। वह नहरे कुकुर चिल्लाए जाग पिल्लाना, दिमाग हमारा खराब हो जाए। क्यों परेशान मिला हमसे, हम सुन नहीं पाए था क्या हुआ। बबली रोवत रही हम उनसे, गाना महाराज गली से सुन लिया हम, तुरंत 2 लाख ट्रांसफर कर दिए। ना समझे 1 लाख नहीं 1 लाख हमें फंसाए हैं, बताओ तो नहीं दे कि न दे, कब दे न दे। वो कुल हमें कम फिरियाद है, फिरियाद का अंतर ध्यान ना टूटत रहा गजराज, बात समझे सुनता है नहीं बात। यहाँ पे हमें बहुत बुरा लागत जाए हैं, इनके ऊपर गुस्से लागत देख दे। पहले जब हमारे हृदय प्रेम उमड़त रहा रहे था, अब गुस्सा उमड़ रहा। बताया हमको तबियत काल कहे ना घेर देवी बतावा, अगर ये हो काय अपन पूंजी गंवाई दो 2-4 लाख मंगमई जा सब करी तो हर सब कर बहुत खराब करी क्या करे, नहीं समझ में। ये मोह बहुत कठिन चीज है ना, बहुत कठिन। देखा चंद्र देव कहीं को हूँ आज इतना बड़ा सिद्धि है, मुकेश गजराज देखा दिखावे ऐसे ही समाज में करे तो उनकर बेइज्जती हो जाती है। बेइज्जती हमारे बेइज्जती कौन कर बेइज्जती उनकर भाई यार का बबली के खमार होते सर में एकदम पब्लिक के बेइज्जती। सुना हमारे पास सुना बेइज्जती आ रहे डीएफओ साहब हमारी हो रही है। ये साधिका इतना अच्छी साधना बबली की गड़बड़ हो गई तो सब ये कहे कि बड़का गुरु तो है नहीं, बड़का महाराज तो है, एक लड़की की साधना खत्म हो गई। हमारी बेवकूफ़ी खत्म है।
हम अगर नहीं ऐसा करते तो ऐसा होता, हम होता आज सोचते ही ना मुकेश को हमें पैसा नहीं देना चाहिए था। तुम्हें क्या पता, हम बहुत खिलाड़ी हम हो चंद्रदेव को हम कहाँ पैसा देते, यहाँ तो कैसे दे रहे बता दे, सुन लो हम कैसे देते हैं, हम कैसे परेशान होते हैं। उनके एकदम भाई खेत, भाई का खेत, भैया कहे हम खेतों क्यों लिख दिए, सुना पूरी कथा न जान तो हम बताइए, भैया कहे का पूरा अपन हिस्सा लिख दिए। आप ये बताए देन हमसे चंद्रदेव गजरा, हम कहे यार जब तो हर हरो मरो को रुनाई जाए, आधे खिस्सादार है, ऐसे अच्छा तो वहीं ले ले, कहे ना हमारे पास पैसा ही नहीं आएगा। सुना हम भाई आपन मूर्खता बताओ सच में, हम कहना है पैसा हम दे दे हमें जल्दी दे दिए, माने भी दे दिए, लेकिन लहन आवत कमात को मजदूरी बह जाते हैं, और उसके बाद आपकी दाई आए तो 1.5 लाख तो सही ले ले रहे, लागन परेशान हो तो हम तो बोले ना तो हम हो चतुर हो गई धीरे धीरे ना, पहले तो बड़ा बेवकूफ रहे, हम धीरे धीरे थोड़े सब खावा में आवत तो कहन वहाँ घर रोवे लागे, कहा ना आप कराए थे, हम कहाँ देखा, हम पैसा कमाई ना, हमारे पास पैसा, रोने लगे, अब की बार रोने लगे, कहा मेरे पास पैसा नहीं है, और तू हमारा देत नहीं है, और तू दूसरे कर्जा मानता है, हमारा कर्जा वो ना मानता कर्जा। अब देखा कितना गलत भाव है, खाम या खातिर हमारा। देखने के लिए धन्यवाद।